डियर स्टूडेंट्स, तो हम लोगों ने कल डिस्कस कर लिया था, ठीक है, मोशन का, यानी कि कनेक्टेड मोशन आपने हॉरिजॉन्टल सरफेस पे कल डिस्कस कर लिया था बेटा। किसी स्ट्रिंग से अगर कनेक्टेड होता है, बॉडी कनेक्टेड है, तो उस केस में हम लोगों ने मोशन को डिस्कस किया था न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में कि टू आर मोर देन टू बॉडीज हैं, अगर एक स्ट्रिंग से कनेक्टेड है तो उस केस में उनका मोशन कैसा होगा, हॉरिजॉन्टल सरफेस पे हम लोगों ने कंसिडर किया था बेटा। उससे पहले दो बॉडी एक दूसरे कॉन्टैक्ट में रखी हैं, उसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर दिया था। पहले हम लोगों ने न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन वगैरह सारी चीजें डिस्कस कर ली थी। आज हम लोग को डिस्कस करना था बेटा, कल बताया था आपको कि मोशन ऑफ कनेक्टेड बॉडी, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ पुली। अगर पुली की हेल्प से बॉडी कनेक्टेड है और उसे हम उनका मोशन कैसे हम लोग डिस्क्राइब करते हैं, वो चीजें हमें यहाँ पे बेटा डिस्कस करनी है, उनको हमें यहाँ पे डिस्कस करना है, ठीक है। तो इस केस में क्या करते हैं, देखो आप कैसे करेंगे। तो बॉडी जो हमारी है वो कैसी है, कनेक्टेड है। कनेक्टेड बॉडी हम लोग ले रहे हैं, ठीक है, किसके, स्ट्रिंग से हेल्प से। और याद रखेंगे आप, स्ट्रिंग बेटा मासलेस होना चाहिए, नॉन स्ट्रेचेबल, और जो आपकी पुली है वो फ्रिक्शनलेस होनी चाहिए। पुली विल बी फ्रिक्शनलेस एंड स्ट्रिंग विल बी मासलेस एंड नॉन स्ट्रेचेबल, ठीक। तो यहाँ पे कंडीशन क्या होता है, कैसे होगा, मोशन क्या होगा, एक्सीलरेशन क्या होगा, उसमें टेंशन क्या होगा, वो सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पहला केस हम लोग ले लेते हैं बेटा। तो आपका टॉपिक है मोशन ऑफ कनेक्टेड बॉडी विद द हेल्प ऑफ पुली। विद द हेल्प ऑफ क्या लिखा बेटा, पुली, ठीक है। जब पुली की हेल्प से हम लोग मोशन की बात करेंगे, सॉरी, पहला केस आपका है, फर्स्ट कंडीशन जो बन रहा है, देखो ये सपोज दैट आपकी एक पुली है, ठीक है, यहां से एक दो बॉडी को हम लोगों ने कनेक्ट कर लिया। सपोज दैट ये बॉडी हमारी ए है बेटा, इधर वाली बॉडी आपकी बी है। राइट वाली बॉडी हमने ए लिया, लेफ्ट वाली बॉडी बेटा क्या लिया, बी लिया। ये आपका ए बी हमारी बॉडीज हैं, ठीक। कंडीशन क्या बनना है, इसका वेट आपने m1 ले लो, इसका वेट आपका m1 है, यहाँ पे वेट आपका m2। मासलेस स्ट्रिंग जो है बेटा मासलेस है, और जो पुली हम लोगों ने डिजाइन किया है, पुली आपका फ्रिक्शनलेस है, ठीक है। कैसा है, फ्रिक्शनलेस एंड मासलेस, वहां भी कंसीडर करते हैं। तो ये केस आपका होगा, इसका वेट आपका डाउनवर्ड काम करेगा बेटा, आएगा m1 इंटू जी। इसका जो वेट होगा ये भी डाउनवर्ड काम करेगा, वेट होगा m2 इंटू जी। बेटा पुली आपका फ्रिक्शनलेस है, ठीक है। केसेस आपके हो गए m1 जी है, इसका m2 जी है। हम लोग को डिटरमाइन क्या करना है, हमें यहाँ डिसाइड क्या करना है, उस चीज को हम लोग यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे बेटा, ठीक। तो ये कैसे रिप्रेजेंटेशन आपका होगा उसको हम लोग देख लेते हैं, क्या आपका रिप्रेजेंटेशन होगा, उसके बेस पे आप यहाँ से डिटरमाइन करोगे। m1 जी है, ये बेटा m2 जी है। यहाँ पे जब पुलिस ये हैंगिंग कंडीशन में है तो एक टेंशन डेवलप होगा, और हमें याद रखना है बेटा, टेंशन की जो वैल्यू होगी वो पूरे स्ट्रिंग में, अगर सिंगल स्ट्रिंग से कनेक्टेड है बॉडीज, सिंगल स्ट्रिंग से जहां तक कनेक्टेड होंगी, उस केस में हमेशा टेंशन की वैल्यू हम सेम सेम लेते हैं, ईच एंड एवरी पॉइंट ऑफ द स्ट्रिंग। रीजन क्या है, क्योंकि स्ट्रिंग को आपने मासलेस लिया है बेटा, तो जब मासलेस होगा तो उसका अपना तो कोई वेट है नहीं, तो उसकी वजह से तो कोई टेंशन डेवलप होगा नहीं। तो कंडीशन हमारी जो आएगी वो सिचुएशन ये रहेगा बेटा, उसका जो सिचुएशन होगा वो ये होगा, तो टेंशन यहाँ भी टी होगा, टेंशन यहाँ भी टी होगा। अब देखो थोड़ा सा कुछ पॉइंट्स आपका कॉन्सेप्ट वाला समझ लीजिए, उसके बाद फिर हम लोग इस पर डिस्कस करेंगे। कंडीशन क्या बोली क्या जा रही है कि अगर आपका ये जो सिचुएशन है, दोनों बॉडी का मास अगर इक्वल हो जाए, अगर दोनों बॉडी का जो मासेज है बेटा, ये बोथ मास ऑफ बोथ बॉडीज विल बी सेम, अगर दोनों बॉडीज के जो मासेज हैं उसकी वैल्यू आपकी सेम सेम हो जाए, सेम मास वाली दोनों बॉडी हो, तो उस कंडीशन में क्या मूवमेंट होगा भाई। अगर सेम मास की दोनों बॉडीज आपकी हैं तो ऐसे ही इसी कंडीशन में इक्विलिब्रियम में बनी रहेंगी, यानी कि किसी को अप या डाउन, ठीक है, जाने के लिए आपको एक का मास डिफरेंट होना चाहिए, दूसरे का मास डिफरेंट होना चाहिए। हमने क्या कंसीडर किया, यहाँ बेटा इस केस में हमने कंसीडर कर लिया m1 ग्रेटर देन m2। यहाँ पे कंसीडर हम लोग क्या कर रहे हैं, इफ m1 ग्रेटर देन आपका क्या है m2, m1 की वैल्यू हमने m2 से ग्रेटर लिया है, ध्यान देंगे। तो जिसकी वैल्यू ग्रेटर होगी बेटा, जिसका मास आपका लार्ज होगा, वो वाली जो बॉडी आपकी होगी वो कहाँ आएगी, डाउनवर्ड, और जिसकी मास की वैल्यू कम होगी वो हमारी मूव करेगी बेटा अपवर्ड। तो एक डाउनवर्ड होगा, दूसरा हमारा क्या होगा, अपवर्ड होगा। यहाँ पे क्या केस हो रहा है, ये वाली बॉडी आपकी डाउनवर्ड आएगी। सपोज किया हमने एक्सीलरेशन डाउनवर्ड जो है आने का ए है, तो ये कनेक्टेड है, तो जिस एक्सीलरेशन से ये डाउनवर्ड आएगा बेटा, इसी एक्सीलरेशन से ये वाला हमारा बॉडी क्या करेगा, अपवर्ड जाएगा, ठीक है। बॉडी दोनों कनेक्टेड हैं, तो एक जितना स्पीड यानी जितना एक्सीलरेशन से चलेगा, दूसरा भी उतने ही एक्सीलरेशन से मूव करेगा। दोनों का जो एक्सीलरेशन की वैल्यू होगी वो हमारे क्या रहेगी, सेम सेम रहेगी।
दोनों के एक्सेलेरेशन की जो वैल्यूज होंगी बेटा वो हमारी क्या रहेंगे, सेम सेम रहेंगी, तो उसके बेस पर हम लोग यहाँ से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, अब कंडीशन क्या बन रहा है, देखो दोनों के एक्सेलेरेशन की वैल्यू आपकी कैसी है, इक्वल है, दोनों का एक्सेलेरेशन हमारा सेम रहेगा, तो इक्वेशन क्या बनेगा, जब इक्वेशन हम लोग बनाएंगे, ठीक है, फ्री बॉडी डायग्राम के टर्म में अगर देखते हो बेटा, तो अगर हम अलग से बना दें, मान लो हमारी ये बॉडी ए है, सपोज दैट ये बॉडी हमने क्या लिया, ए ले लिया, तो ए पे लगने वाला जो फोर्स होगा ये इधर की तरफ आपका m1g है, नीचे की तरफ बेटा m1g है, ऊपर की तरफ हमारा t है, और एक्सेलेरेशन डाउनवर्ड a है। ठीक, ये फ्री बॉडी डायग्राम हो गया ब्लॉक ए वाले के लिए, ए ब्लॉक के लिए। बी के लिए करोगे तो बी वाले ब्लॉक में देखो क्या हो रहा है, जो ब्लॉक बी है इसमें टेंशन हमारा ऊपर की तरफ टी है, वेट आपका m2g है, और ओवरऑल ये ब्लॉक ऊपर की तरफ जा रहा है, ये ब्लॉक बी की सिचुएशन है। तो ये अगर फ्री बॉडी डायग्राम कहा जाए, ए वाले का ये हो गया, बी वाले का ये हो गया। अभी क्वेश्चन कैसे बनेगा बेटा, देखो हमारी बॉडी जिस डायरेक्शन में मूव कर रही है, इसका मतलब उधर रिजल्टेंट फोर्स की वैल्यू ग्रेटर होगा, सीधी सी बात है बेटा, उधर ही बॉडी मूव करना स्टार्ट करेगी जिधर फोर्स की वैल्यू हमारी लार्ज होगी, और जिधर फोर्स की वैल्यू स्मॉल होगी उधर आपका मूवमेंट नहीं होगा, उस साइड में आपका मूवमेंट नहीं होगा। तो ये केस आपका यहाँ से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, क्या होगा कैसे होगा, उसके बेस पर रिप्रेजेंटेशन होता है। तो पहले के लिए हम लोग करेंगे इक्वेशन क्या बनेगा, तो देखो बॉडी नीचे आ रही है, तो नीचे की तरफ लगने वाला फोर्स आपका m1g है बेटा, यहाँ देखो m1g ऊपर t है, m1g माइनस टी इक्वल टू m1 इंटू ए। पहला इक्वेशन बनेगा बेटा m1g माइनस टी इक्वल टू आएगा m1 इंटू ए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। कोई प्रॉब्लम तो नहीं बेटा, हमेशा बॉडी उधर मूव करेगी जिधर नेट फोर्स की वैल्यू ज्यादा होगी। तो हमने चूंकि m1 की वैल्यू ग्रेटर देन m2 है, इसका मतलब नेट फोर्स इधर ज्यादा है, इधर वाला कम है, तो बॉडी ये नीचे आएगी, ये वाली ऊपर जाएगी, यहाँ से हमने डिसाइड कर लिया। दोनों आपका स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, तो दोनों के एक्सेलेरेशन की वैल्यू बेटा सेम सेम होगी, जब सेम सेम होगी तो ये जितने से नीचे आएगा दैट मींस उतने एक्सेलेरेशन से दूसरी वाली बॉडी ऊपर की तरफ जाएगी। अब ये हमने डिसाइड कर लिया कि ये नीचे आ रही है, ऊपर जा रही है, नीचे आने का मतलब रिजल्टेंट जो वेट होगा इसका, ये इसमें डेवलप होने वाले टेंशन की रिस्पेक्ट में ग्रेटर होगा, तभी नीचे आ रही होगी। तो हमने क्वेश्चन बनाया नेट फोर्स इस बॉडी पे लगने वाला m1g नीचे टी ऊपर, तो m1g माइनस टी इक्वल टू m1 इंटू ए आ गया, ए एक्सेलेरेशन से मूव कर रही है। सेकंड बॉडी के लिए देखो बेटा टी ऊपर m2g नीचे, लेकिन बॉडी किधर जा रही है, ऊपर की तरफ, इसका मतलब टी की वैल्यू ग्रेटर देन आपका m2g है, तभी बॉडी ऊपर की तरफ मूव कर रही है। तो सेकंड के लिए हम लोग बात करेंगे बेटा, तो आएगा t माइनस m2 इंटू जी इक्वल टू m2 इंटू ए, दिस इज इक्वेशन सेकेंड। दोनों इक्वेशन को हम लोग ऐड कर लेते हैं, फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को बेटा अगर आप ऐड कर लीजिए, फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन क्या कर लिया जाए, ऐड कर लिया जाए, तो जब ऐड करोगे तो देखो क्या हो रहा है, ये प्लस में ना माइनस, माइनस प्लस आपका कैंसिल हो गया, यहाँ बचा बेटा m1g माइनस इधर बचा m2g, इधर आया बेटा m1a इक्वल टू हो गया m1a, और इसकी वैल्यू है हमारा m2 इंटू ए। ठीक, m1a m2a, ए है बेटा m1a एंड m2a। ठीक, यहाँ g कॉमन, यहाँ बेटा a कॉमन, तो आएगा m1 माइनस m2 इंटू जी इक्वल टू m1 प्लस m2 इंटू ए की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो आया m1 माइनस m2 इंटू जी बाई m1 प्लस m2। कोई प्रॉब्लम तो नहीं होनी चाहिए बेटा, सीधा सीधा अपने क्वेश्चन बनाए, यहाँ से आपको मिल गया एक्सेलेरेशन की वैल्यू क्या होगी, एक्सेलेरेशन की वैल्यू हमारी क्या होगी, यहाँ से हम लोग इक्वेट कर लिया, कोई दिक्कत तो नहीं बेटा। तो एक क्वेश्चन तो ये बन गया बेटा, एक्सेलेरेशन की वैल्यू क्या होगी, यहाँ से हम लोगों ने रिप्रेजेंट कर लिया। ठीक, सेकंड केस टेंशन फाइंड करना होता है, किसकी वैल्यू फाइंड करनी है आपको, टेंशन की वैल्यू फाइंड करनी बेटा। जब टेंशन फाइंड करना तो हम लोग क्या करेंगे, देखो चाहे आप फर्स्ट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दो एक ही वैल्यू, या सेकंड इक्वेशन में आप सब्स्टिट्यूट कर दो एक ही वैल्यू, किसी में भी सब्स्टिट्यूट करके आप कैलकुलेट कर सकते हो, क्योंकि टेंशन फैक्टर दोनों में है। ठीक है, जिस भी इक्वेशन में कोई क्वांटिटी अगर उसमें प्रेजेंट है, तो उस क्वांटिटी को अगर डिफाइन करना है और बाकी का वैल्यू हमें मालूम हो, तो उस इक्वेशन में रख के आप उसकी वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, पहले पढ़ते आ रहे हैं आप। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसके लिए करेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। फर्स्ट इक्वेशन हमारा टी की वैल्यू करोगे तो टी की वैल्यू क्या आएगी, ये टी इधर ले जाओ तो ये m1 ये इधर आ जाएगा, यानी m1g माइनस m1 इंटू ए। वैल्यू जरा सब्स्टिट्यूट करते बेटा, हम लोग वैल्यू को क्या करते हैं, पुट कर लेते, तो जो वैल्यू को आप रखेंगे तो देखो क्या हो रहा है आपका, m1 इंटू जी माइनस m1 इंटू ए की वैल्यू ये पुट कर दो बेटा, m1 माइनस m2 इंटू जी बाई
M1 प्लस M2। अब देखो यहाँ से क्या करेंगे, हम लोग का एलसीएम आपका बनेगा बेटा, ठीक है। ये टी की वैल्यू इस क्रम में आ रहा है, अगर हम लोग इसकी एलसीएम की वैल्यू ले लें, ठीक है, नीचे लिख दें, दिखेगा, प्रॉब्लम आएगी थोड़ी सी। चलो यहाँ लिख लेते हैं बेटा। तो टी की वैल्यू जो हमारी आएगी, देखो इसका एलसीएम M1 प्लस M2 हम लोग ले रहे थे बेटा। M1 प्लस M2 हम लोगों ने क्या कर दिया, एलसीएम सब्स्टिट्यूट कर दिया यहाँ पे दोनों का। तो यहाँ से मल्टीप्लाई करोगे तो M1 इंटू M1 तो आएगा बेटा M1 स्क्वायर जी, ये आएगा M1 M2 जी प्लस M1 M2 इंटू जी। यहाँ से मल्टीप्लाई करोगे तो -M1 M1 स्क्वायर इंटू जी हो जाएगा बेटा, माइनस M1 स्क्वायर इंटू जी, और ये वैल्यू आएगी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस हो गया आपका M1 M2 इंटू जी। देखना ज़्यादा ध्यान देना बेटा, M1 स्क्वायर जी प्लस में है, M1 स्क्वायर जी माइनस में है, तो ये दोनों वैल्यू हमारे कैंसिल हो जाते हैं। बचा क्या, M1 M2 जी, M1 M2 जी। तो टी की वैल्यू हमारी आ गई 2 M1 M2 इंटू जी बाई M1 प्लस M2, 2 इंटू M1 M2 जी अपान M1 प्लस क्या हो गया, M2 के बराबर हो गया। ये तो रिलेशन हम लोगों ने फाइंड कर लिया तब के लिए बेटा, जब दो बॉडी हैं और आप स्ट्रिंग से कनेक्टेड हैं, उस कंडीशन में हमारा कैसा होगा, उनका मोशन क्या होगा, कौन नीचे आएगा कौन ऊपर जाएगा, ठीक है, एक्सीलरेशन की वैल्यू क्या होगी और टेंशन की वैल्यू क्या होगी। टेंशन एंड एक्सीलरेशन की वैल्यू हमें फाइंड करनी थी, तो इसको हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया। टेंशन क्या होगा, एक्सीलरेशन क्या होगा, उसकी वैल्यू को हम लोग क्या कर लेते हैं बेटा, कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक। चलो देखो, तो एक रिलेशन हम लोगों ने यहाँ से डिस्क्राइब कर लिया टेंशन के लिए और एक्सीलरेशन के लिए, टू बॉडी सिस्टम के लिए। एक बार दोबारा आप देख लेंगे बेटा, ठीक है। तो अगर आप कॉन्सेप्ट के साथ करेंगे, चाहे दो बॉडी हो चाहे 10 हो बेटा, सबके लिए आप लगा लेंगे, लेकिन अगर आप रट्टा मारेंगे तो कहीं गलत हो जाएगा कहीं सही होगा, ठीक है। तो इस केस में क्या होता है, यहाँ पे आपने दो बॉडी के लिए दिखा दिया, फ्री बॉडी डायग्राम भी हमने एक बार एक्सप्लेन कर दिया क्या होता है, पीछे वाले कंडीशन में किया गया था। वहाँ हॉरिजॉन्टल सरफेस से लेते थे, यहाँ पे बेटा वर्टिकली हैंगिंग कंडीशन में है, तो ये हम लोगों ने डिस्कस कर लिया दोनों के लिए, ठीक है। तो आप दिखाएंगे पहले नेट फोर्स कितना लग रहा है, ये हमें डिसाइड करना होगा, बॉडी किधर मूव कर रही है वो डिसाइड करना होगा। उसके बाद आप इक्वेशन बना लिए, जैसे यहाँ नीचे आ रहा था तो M1G माइनस टी इक्वल टू M1A, ये ऊपर जा रहा, जो जिधर जाएगा उधर की लगने तरफ फोर्स माइनस अपोजिट डायरेक्शन में लगने वाला फोर्स इक्वल टू MA कर लेना, ठीक है। तो इसके बेस पे निकल जाएगा यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी, इसके यहाँ से रिप्रेजेंट करने हमने एक्सीलरेशन निकाल लिया और उसकी वैल्यू क्वेश्चन में रख के हम लोगों ने क्या फाइंड कर लिया, टेंशन की वैल्यू फाइंड कर लिया, ठीक। सेकंड केस बनता है बेटा, ये तो पहला कंडीशन हम लोगों ने डिस्क्राइब कर लिया, दूसरा केस करेंगे, अब उधर आएगा नहीं, दोबारा हमें इरेज करना पड़ेगा, ठीक है। सेकंड केस, देखिए सेकंड कंडीशन जो बन रहा है ये हो जाएगा मोशन ऑफ कनेक्टेड बॉडी। ये था का क्या, दो बॉडी के लिए किया हम लोगों ने, अब की बात तीन के लिए कर लेते हैं बेटा। तीन बॉडी अगर आपकी कनेक्टेड है तो क्या होंगी, अब यहाँ तीन बॉडी के केस में हमारे सिचुएशन दो कंडीशन सब डिवाइड कर सकते हैं आप, हम एक एक्सप्लेन कर रहे हैं, दूसरा भी वैसे ही होगा। जैसे जब तीन बॉडी होंगी बेटा तो इसका मतलब दो बॉडी एक साइड में और एक बॉडी हमारी एक साइड में होगी। अब यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी बनती बेटा, कि जो दोनों बॉडी एक साइड में है उसका सम ऑफ मास, यानी दोनों के मास का सम सिंगल बॉडी के मास से ज्यादा हो। दूसरी पॉसिबिलिटी ये भी बन सकती है बेटा, जो सिंगल बॉडी बहुत हैवी हो और जो आपका कैसे हैं दोनों बॉडी एक साइड में कनेक्टेड है वो लाइटर हो। तो हम लोग ऐसा कंडीशन ले रहे हैं जो ज़्यादा आपको कंडीशन बनती है कि जिधर दो बॉडी है उसका मास ग्रेटर है, सिंगल वाली बॉडी का मास रिलेटिवली लेस है। तो उस कंडीशन को लेके हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन से ड्राइव करेंगे, बाकी आपको जैसा भी मिलेगा कॉन्सेप्ट वैसे ही रहेगा, आप वहाँ पे चेंज कर लेना बेटा, ठीक है। तो देखो यहाँ से एक हमने लगाया, सपोज दैट एक बॉडी ये है और इसी से नीचे स्ट्रिंग के द्वारा हमने दूसरी बॉडी कनेक्ट कर लिया ये, और जो अपोजिट साइड में बॉडी हमने कनेक्ट किया बेटा वो ये, दिस इज M1 M2 एंड M3, M1 M2 और M3 है। थोड़ा सा आप केयर करेंगे बेटा, कंडीशन क्या बन रहा है हमारा। देखो वेट तो सबका नीचे ही काम करता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। M1G
इसका भी वेट नीचे काम करेगा बेटा m2 इंटू जी, इसका भी वेट नीचे काम करेगा m3 इंटू जी। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं किसी को होना चाहिए बेटा। नेक्स्ट केस क्या बन रहा है, टेंशन की बात करेंगे। अब हमारे पास देखो एक स्ट्रिंग इस दोनों बॉडी को, इसको मान लो हमने ए ले लिया, इसे बॉडी बी ले लिया और इसे बॉडी सी ले लिया। एक स्ट्रिंग, एक रोप या रस्सी जो भी कह लो, वो बेटा ए और बी को कनेक्ट कर रहा है। किसको, बॉडी ए एंड बी को कनेक्ट कर रहा है, ए और बी को कनेक्ट कर रहा है। तो इस केस में यहाँ पे जो ए और बी को कनेक्ट कर रहा है, ए से बी को हमें कनेक्ट कर रहा है, इसमें सपोज कैन बेटा टेंशन की वैल्यू T1 है। हमने सपोज किया इनके बीच में टेंशन की वैल्यू हमारी कितनी है, T1 है। और जो B को C से कनेक्ट कर रहा है, यहाँ पे टेंशन की वैल्यू हमारी T2 है। क्योंकि दो अलग अलग स्ट्रिंग हैं तो दोनों में टेंशन की वैल्यू भी हमारी अलग अलग होगी। अगर दोनों स्ट्रिंग अलग अलग हैं तो वहाँ पे टेंशन की वैल्यू भी हमारी कैसी होगी, अलग अलग होगी। तो ये सिचुएशन बनता है, टेंशन की वैल्यू हमारी क्या है, ये ए है, ये वाली इनके इनमें जो टेंशन T1 लिया, इनके बीच में जो स्ट्रिंग लगा है उनमें टेंशन की वैल्यू T2। आपके पास दो टेंशन है। पिछले वाले कंडीशन हमारे पास सिंगल टेंशन था बेटा। लास्ट सिचुएशन में हम लोगों ने जो लिया था वहाँ पे टेंशन की वैल्यू हमारी कैसे थी, एक थी, सिंगल थी। अब के बाद टेंशन की वैल्यू दो हो गई, क्योंकि दो स्ट्रिंग अलग अलग लगे हुए हैं, दो डिफरेंट स्ट्रिंग है तो टेंशन भी उसमें डिफरेंट डिफरेंट होगा। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखेंगे आप। अब इक्वेशन कैसे बनेगा, इक्वेशन कैसे बनेगा, हम इस साइड में फ्री बॉडी डायग्राम आपको दिखा देते बेटा। ठीक है, वैसे हमेशा दिखाना वो नहीं है, बट थोड़ा सा आप समझ जाएंगे तो हमेशा के लिए आपको क्लियर रहेगा। ठीक, तो आपको यहाँ पे दिखाना पड़ता है वही कंडीशन रिजल्टेंट फोर्स। हम सिचुएशन यहाँ भी वही ले रहे हैं। आपकी बात m1 प्लस m2 इज ग्रेटर देन क्या ले रहे हैं, m3। ध्यान रखना, जिधर की वैल्यू फोर्स मास रिजल्टेंट ज्यादा होगा, बॉडी उधर की तरफ डाउनवर्ड आएगी, इधर की तरफ किधर आएगी, डाउनवर्ड। और इधर की तरफ जो वाली बॉडी जो होगी वो अपवर्ड जाएगा। दोनों का एक्सीलरेशन अभी भी सेम रहेगा क्योंकि कनेक्टेड है, कनेक्टेड है तो दोनों के एक्सीलरेशन की वैल्यू हमारी सेम सेम रहेगी। थोड़ा ध्यान देंगे बेटा, ये नीचे आ रहा है, ये भी नीचे आएगा और ये वाला ऊपर जाएगा। तो इक्वेशन हमें बनाना पड़ेगा। ठीक है, इक्वेशन बनाना पड़ेगा। तो कहो तो हम डायरेक्ट बना देते, नहीं तो फ्री बॉडी डायग्राम दिखा देता, बनाए आपको। बोलिए बेटा। चलिए देखिए, हम लोग देखते हैं कि क्या होगा, सिचुएशन क्या होगा, इस बॉडी पे लगने वाला फोर्स कौन सा लगेगा। तो बना लेते हैं FBD एक, जिससे आपको प्रॉब्लम्स ना आए। हम तीन बॉडी हैं, तीनों को ऐसे ही दिखा दे रहे जिससे आपको समझ में आ जाए। ये बॉडी हमारी ए थी, वेट आपका m1 इंटू जी है। इधर की तरफ इस पे लगने वाला टेंशन T1 लिया हमने, दो फोर्स लग रहा है। और ये बॉडी ओवरऑल नीचे की तरफ ए एक्सीलरेशन से आ रही है, डाउनवर्ड मूवमेंट हो रहा है ए एक्सीलरेशन से बेटा। ऊपर वाली बॉडी हमने ये बी ले लिया, सपोज दैट ये बॉडी हमारी बी थी। इस पे नीचे की तरफ लगने वाला फोर्स देखो, इस पे नीचे की तरफ लगने वाले फोर्स हमारे m2g एक तो हो गया हमारा m2 इंटू जी। कुछ और भी लगेगा बेटा, इस पे m2g के अलावा भी कोई डाउनवर्ड फोर्स काम करेगा, ज्यादा दिमाग लगाइएगा। ठीक है बेटा, m2g तो काम कर ही रहा है ना, इस स्ट्रिंग में जो लगने वाला टेंशन है ना, वो भी इसको नीचे की तरफ खींचेगा। अरे आप ऊपर लटके हुए हो और आपका पैर पकड़ के कोई खींच रहा हो, तो दैट मीन्स उसका जो वेट होगा वो भी आपके टेंशन को डेवलप करेगा, और टेंशन डेवलप करेगा तो डाउनवर्ड पुलिंग फोर्स का वो काम करेगा। तो यहाँ पे जो होगा सेकेंड फैक्टर हमारा आएगा बेटा, m2g तो है ही है, साथ में ये T1 भी काम करेगा। यही मेन होता है, यही मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते समय सीधे लिखते हैं m2g, और ऊपर वाला जो फोर्स होता है इसको दिखा देते हैं कितना, T2। बस इतना कर लेते, ये m2g प्लस T1, T1 भी नीचे की तरफ उस पर काम करेगा। ठीक है, T1 भी नीचे की तरफ काम करेगा, उस चीज को आप ध्यान रखेंगे। और ये भी बॉडी हमारी अभी नीचे की तरफ आ रही बेटा। इस वाली बॉडी की जब बात करते हैं, ये बॉडी हमारी C है, इसका जो मास है, वेट होगा वो m3g। ये m3g नीचे है, लेकिन ये ओवरऑल बॉडी जा किधर रही है, ये C वाली बॉडी हमारी ऊपर की तरफ जा रही है बेटा, ऊपर की तरफ जा रही है। तो इसके लिए जब हम लोग दिखाएंगे ना, तो ऊपर की तरफ लगने वाला टेंशन आपका T2 है। ऊपर जाने का मतलब T2 इज ग्रेटर देन m3 इंटू जी। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। तो ये फ्री बॉडी डायग्राम क्या होता है, यहाँ से हम लोग बेटा रिप्रेजेंट कर लेते हैं। ये हमारा इधर फ्री बॉडी FBD हमने बनाया है तीनों के लिए। ठीक है, तीनों बॉडी के लिए अलग अलग क्या फोर्सेस रिजल्टेंट होंगे, वो चीजें हमने वहां पे रिप्रेजेंट कर ली है। अब ये क्वेश्चन कैसे बनेगा जरा देखते हैं बेटा।
हम लोग बॉडी ए की बात करते हैं। ए बॉडी के लिए ये नीचे आ रहा है, देखो वेट हमारा m1g है, ऊपर की तरफ लगने वाला टेंशन आपका T1 है बेटा, माइनस T1, m1g माइनस T1 इक्वल टू कितना हो गया, m1 इंटू ए। दिस इज क्वेश्चन फर्स्ट। एक्सीलरेशन हम लोगों ने कंसीडर किया है बेटा ए, तो ये हो गया m1 इंटू क्या हो गया, ए के बराबर हो गया। ठीक, दूसरा कंडीशन आप बनाओगे, ध्यान देना, इस वाली बॉडी, सबसे प्रॉब्लम जो लोग क्रिएट होती है सबके सामने, वो सेकंड वाली बॉडी के लिए ही होती है, उसी के क्वेश्चन बनाने में लोग फॉल्ट करते हैं। तो देखो उसमें क्या हो रहा है, नीचे लग रहा है बेटा हमारा m2g प्लस T1, लोग T1 को क्या कर देते हैं, भुला देते हैं, इग्नोर कर देते हैं, ठीक है, नहीं कंसीडर करते हैं, वही गलत होता है। तो नीचे की तरफ लगने वाला हो गया m2g, m2 इंटू जी प्लस T1, ऊपर की तरफ कौन सा लग रहा है, T2, तो माइनस हो जाएगा हमारा क्या, T2 इक्वल टू आएगा बेटा m2 इंटू ए। दिस इज इक्वेशन सेकेंड। थर्ड इक्वेशन के लिए बनाओगे, ऊपर लगने वाला T2 है, नीचे लगने वाला बेटा m3g है, यहाँ भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अपवर्ड बॉडी जा रही है, इसका मतलब T2 ग्रेटर देन m3g है, तो यहाँ पे लिखेंगे थर्ड के लिए T2 माइनस m3 इंटू जी इक्वल टू m3 इंटू ए। दिस इज द इक्वेशन थर्ड। तीनों इक्वेशन को जरा आप ऐड कर दो, फर्स्ट सेकंड थर्ड, देखो T1 T1 कैंसिल, T2 T2 कैंसिल, प्लस माइनस है ना, तो वो बेटा हमारा कैंसिल हो जाएगा, और जब कैंसिल बचेगा क्या, m1g, ये प्लस में है m2g, ये माइनस में है m3g। यहाँ पे देखो तीनों प्लस में ही है और तीन में एक कॉमन है, फिलहाल हम लिख लेते, चूंकि यहाँ जी हमने भी कॉमन नहीं किया, तो अगर घटाना चाहेंगे तो उसको हम कॉमन कर लेते डायरेक्ट बेटा, लेकिन आपको थोड़ा समझाना है इसलिए हमने अभी कॉमन नहीं किया। यहाँ से कॉमन करो तो आएगा बेटा m1 प्लस m2 माइनस कितना, m3 इंटू जी इक्वल टू यहाँ पे आएगा m1 प्लस m2 प्लस m3 इंटू ए। फाइंड करना था हमें एक्सेलेरेशन की वैल्यू, फाइंड करना किसकी वैल्यू है बेटा, एक्सेलेरेशन की वैल्यू हमें फाइंड करना, तो जरा ध्यान देंगे हम लोग क्या बनेगा। ए की वैल्यू फाइंड करना आपको बेटा, ए की वैल्यू आएगी m1 प्लस m2 माइनस m3 इंटू जी बाई m1 प्लस m2 प्लस m3। तो ये एक्सेलेरेशन की वैल्यू आपको मिल गई, दिस इज द एक्सेलेरेशन, ये हमारा एक्सेलेरेशन हो गया, कितना होगा उसके बेस पे आप रिप्रेजेंट कर देते हो, उसके बेस पे आपका रिप्रेजेंटेशन की वैल्यू क्या होगी, ए की वैल्यू m1 प्लस m2 माइनस m3 इंटू जी अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3 हो जाएगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं बेटा। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ एक्सेलेरेशन इन दिस सिस्टम। ठीक, दूसरा हमें फाइंड करना होता है बेटा टेंशन T1 और T2, T1 एंड T2 की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, ये भी है बेटा। तो अगर T1 फाइंड करते हैं हम इक्वेशन लगा लेते हैं फर्स्ट से बेटा, और T2 फाइंड करना होगा तो इक्वेशन लगा लेना आप थर्ड से। ठीक, ए की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेना, वहां पे वैल्यू हमारी T1 जाएगी फर्स्ट क्वेश्चन से, थर्ड क्वेश्चन में ए की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके आप T2। ठीक, तो देखो कंडीशन क्या हो रहा है बेटा, हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फर्स्ट क्वेश्चन में थोड़ा इधर से लिख लेते हैं, स्पेस हमें मिल जाए बेटा। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फर्स्ट इक्वेशन है हमारा बेटा m1 इंटू जी माइनस T1, तो हम सीधे T1 यहाँ से कैलकुलेट करते हैं बेटा, T1 की वैल्यू जो आएगी एक स्टेप घटा लेते हैं, आएगा m1g माइनस m1 इंटू ए। m1 की वैल्यू जो आपकी है m1g लिख दो एज वेल एज, और m1 इंटू ए की वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट करो इतना, m1 प्लस m2 माइनस m3 इंटू जी बाई पूरे का है m1 प्लस m2 प्लस m3, ये वैल्यू हो गई बेटा हमारा। ठीक, हम ले लेंगे बेटा एलसीएम, क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे, तो वही सिचुएशन जो पिछले वाले केस में हमने किया था, तो एलसीएम लोगे तो टी की वैल्यू जो आएगी, देखो इनका एलसीएम करोगे तो पूरा m1 प्लस m2 प्लस m3 आएगा, यहाँ से इन तीन में क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो m1 स्क्वायर जी, m1 m2 जी, m1 m3 जी, सब प्लस में होगा, देखना m1 स्क्वायर जी प्लस m1 m2 जी प्लस m1 m इंटू जी, ये माइनस फैक्टर आएगा m1 इंटू m1 स्क्वायर इंटू जी माइनस m1 स्क्वायर जी। ठीक, और यहाँ से मल्टीप्लाई करो माइनस m1 m2 जी,
माइनस M1 M2G, और तीसरा होगा माइनस माइनस प्लस M1 M3 × G, पूरे का बाई है बेटा M1 प्लस M2 प्लस M3। देखो बहुत सारे फैक्टर हमें दिख रहे होंगे जो कैंसिल होने की कंडीशन में होंगे। देखो किसका पॉसिबल है, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, दिस इज कैंसिल आउट, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, दिस इज कैंसिल आउट, बचा 2M1 M3 × G। यहाँ पे देखो M1 M3G M1 M3G, तो दो बार है, दो बार हो जाएगा, टाइम्स हो जाएगा, तो T की वैल्यू आ गई 2M1 × G M1 प्लस M2 प्लस M3। दिस इज द वैल्यू ऑफ T1। ये वैल्यू हम लोग T1 का निकाल रहे थे बेटा, किसकी वैल्यू है ये हमारी T1 की वैल्यू यहाँ से। अब एक कंडीशन हमारा बचा T2। अब T2 हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, देखो अब यहाँ तो स्पेस की प्रॉब्लम आ रही है। T2 के लिए जो इक्वेशन हम लोग लगाएंगे हम बना लेते बेटा, थोड़ा सा स्पेस प्रॉब्लम आएगी लेकिन अब मैनेज करना इसी में है। T2 के लिए क्या लोग रिलेशन कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है। तो फ्रॉम इक्वेशन थर्ड इक्वेशन से हम लोग बनाएंगे, वैल्यू फाइंड करनी है हमको किसकी, T2 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो T2 के लिए करोगे तो T2 बराबर आएगा बेटा T2 इक्वल टू जाएगा, प्लस हो जाएगा M3 × G माइनस प्लस हो जाएगा। देखो ये आपका जो वैल्यू जा रही है ये इधर जा रही है तो हमारी प्लस, और जब प्लस हो जाएगा बेटा तो M3 ये तो प्लस ही है, ये भी प्लस हो जाएगा, प्लस M3 × A। अब A की वैल्यू जैसे यहाँ सब्स्टिट्यूट किया था ऐसे सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा बेटा, थोड़ी सी स्पेस की प्रॉब्लम है, आप देख लो, छोटा छोटा करके हम बना लेंगे। M3 × G प्लस M3 × A की वैल्यू जो निकाला था हम लोगों ने, देखो यहाँ पे A की वैल्यू फाइंड किया है M1 प्लस M2 माइनस M3 × बेटा ब्रैकेट में M1 प्लस M2 माइनस M3 × G 22 का हो गया M1 प्लस M2 प्लस M3। एक फैक्टर हमें मिल गया ये। अब यहाँ पे वैल्यू क्या करिएगा, अब T की वैल्यू LCM ले लेते हैं, तो T2 की वैल्यू LCM लेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो बेटा, थोड़ा सा आएगा M1 M3G M2 M3G प्लस M3² G G। यहाँ से इसका ओपन करो पूरे ब्रैकेट को, तो आएगा M1 M3G प्लस M1 M3G, ये आएगा प्लस M2 M3G माइनस हो जाएगा बेटा M3² × G, पूरे का बाई अपने पास है M1 प्लस M2 प्लस M3। थोड़ा स्पेस प्रॉब्लम है बेटा, नीचे दिखने में हो सकती थोड़ी सी दिक्कत आपको आए, हम एडजस्ट करते हैं जो पॉसिबल है। दिख रहा है बाबू, एडजस्ट कर लेते हैं बेटा, थोड़ी सी स्पेस वहाँ पे नहीं है, पूरा एडजस्ट कर देंगे तो आपको काफी कॉम्बिनेशन फिर मैनेज करने में आपको दिक्कत होगी। देखो हम क्या कहते हैं बेटा, यहाँ M3² G प्लस में, वहाँ M3² G माइनस में है, ये दोनों हमारे कैंसिल हो जाते हैं, दोनों फैक्टर क्या होंगे कैंसिल। देखो बचेगा क्या हमारे पास M1 M3G, यहाँ M1 M3, दो बार M1 M3G बचेगा, दो बार बेटा M2 M3G बचेगा, तो सभी में M3G कॉमन है, M3G कॉमन है और 2 है, तो 2M3G कॉमन कर लो तो बचेगा M1 प्लस M2 ब्रैकेट में आ जाएगा। तो जिस स्पेस कम है तो हम डायरेक्ट लिखते हैं बेटा इसके बाद, तो यहाँ से क्या करेंगे आप इसके बाद, ठीक है, हमारा जो T2 की वैल्यू आएगी, देखो 2M3G को इसको हम ब्लू से लिखे ज्यादा दिखेगा, यहाँ पे T2 की वैल्यू आएगी 2M3 ने कॉमन कर लिया, बचा बेटा M1 प्लस M2 बाई M2 प्लस M3, M1 प्लस M2 प्लस M3। ये वैल्यू बेटा हमारा T2 का हो गया। जो टेंशन आपको मिलेगा सेकेंड स्ट्रिंग में वो कितना मिलेगा, यहाँ से आप रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो ये केस आपका हो गया, टेंशन की वैल्यू क्या होगी, कहाँ पे, इस पोर्शन में, वो निकल जाता है यहाँ से उसकी वैल्यू आपको मिल जाएगी। अब एक चीज और निकालना हो बेटा, अब में टेंशन फाइंड करना हो तो इन्हीं दोनों के सम के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अगर जो ऊपर वाली स्ट्रिंग है उसमें अगर आपको टेंशन की वैल्यू निकालनी हो, ठीक है, इसमें कहीं अगर पूछ ले, इस वाले पार्ट में मान लो हमारा टेंशन की वैल्यू बेटा T है,
तो इस टी की वैल्यू जो होगी यहाँ पे टी जो होगा इसकी वैल्यू 2t2 के बराबर होगा। t2 की वैल्यू इतना है, मल्टीप्लाई करके आप निकाल लेंगे। जहां भी ऐसा क्वेश्चन बनेगा तो ऊपर वाली जो स्ट्रिंग होगी, क्योंकि यहाँ पे पुली को हम लोग मासलेस लेते हैं बेटा, तो इसका मास तो है नहीं, तो जो इन स्ट्रिंग में टेंशन होगा दोनों साइड से ना, वही इसके बराबर हो जाएगा। तो सम ऑफ टेंशन ऑन बोथ साइड इक्वल टू टेंशन, तो वहां से आप निकाल लेते। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमारा यहाँ से बन जाता है बेटा। एक ही बन जाता है, क्या होगा कैसे होगा, तो ये चीजें आप बेटा एक बार देख लीजिए, फिर हम इसको इरेज करें, हो जाएगा। थोड़ा मैथमेटिकल है और बायो ग्रुप वाले थोड़ा मैथमेटिकल से दूर भाग, ठीक है, बट जमाना बदल गया है, अगर दूर भागेंगे तो वो आपको भगा देगा, तो इसलिए आप थोड़ा सा उससे, ठीक है, दूर नहीं भागिए, डट के हो जाइए, ठीक। ऐसा भी बहुत नहीं होता है कि बहुत टेढ़ा हो, अगर आप देखो सिस्टमेटिक क्वेश्चन बनते हैं आप देखो, तो बहुत आपके ऐसे कोई प्रॉब्लम भी नहीं आती है कि जो आपका ना पास ना हो पाए, ठीक है। बट ये है कि थोड़ी सी चीज़ों को आपको क्या करना पड़ेगा, मैनेज करना पड़ेगा बेटा, थोड़ा सा आपको मैनेज करना पड़ेगा। तो ये चीज़ें हो गई, यहाँ से हमने दिखा दिया कि अगर आपका 3 और मासलेस स्ट्रिंग से नॉन फ्रिक्शनलेस, यानी फ्रिक्शनलेस आपका क्या पुली से अगर कनेक्टेड है तो उस केस में क्या उनमें एक्सीलरेशन होगा, क्या टेंशन होगा, तो ये निकल जाता है। यहाँ भी अगर एक्सीलरेशन तक करना होता है, टेंशन के लिए थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, बट अगर आपको एक्सीलरेशन तक केवल फाइंड करना है बेटा, किस तक फाइंड करना है, एक्सीलरेशन तक ही केवल आपको फाइंड करना, तो उस केस के लिए हमेशा हमारा जो इक्वेशन बनता है, डाउनवर्ड मूविंग मास ऑफ डाउनवर्ड मूविंग बॉडी माइनस मास ऑफ अपवर्ड मूविंग बॉडी, ठीक है, इनटू जी अपॉन टोटल मास ऑफ द बॉडी। एक डायग्राम हम ट्रिक बता देते हैं, आप उसको यूज करके निकाल सकते हो बेटा, उस ट्रिक यूज करके वैल्यू क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। तो देखो कैसे होगा, हम डायरेक्ट इसको लिखते हैं, ठीक है, डायरेक्ट फार्मूला कैसे आप लिख सकते हो, ठीक है। अगर आपको पुली से कनेक्टेड है, चाहे तो हो बेटा, चाहे 10 हो, चाहे जो भी हो, चाहे आपका क्या हो 10 हो, जैसा भी आपका होता है, उस केस के लिए हम लोग यहाँ पे कंसीडर कर सकते हैं कैसे, एक्सेलेरेशन की जो वैल्यू हमारी मिलेगी बेटा, एक्सेलेरेशन इक्वल टू आएगा मास ऑफ, ध्यान देना बेटा, मास ऑफ, ये टोटल मास कर लो बेटा, टोटल मास ऑफ डाउनवर्ड मूविंग बॉडी, डाउनवर्ड मूविंग बॉडी, मूविंग बॉडी माइनस मास ऑफ अपवर्ड मूविंग, थोड़ा सा लैंग्वेज बड़ा हो रहा है, रुक जाओ बेटा, स्पेस हमें और बनाना पड़ेगा, किनारे से लिखते बेटा। एक्सेलेरेशन की जो वैल्यू आएगी, एक्सेलेरेशन इक्वल टू होगा मास ऑफ डाउनवर्ड, डाउनवर्ड मूविंग बॉडी माइनस मास ऑफ अपवर्ड मूविंग बॉडी, अपवर्ड मूविंग बॉडीज, ठीक है, अपान इंटू जी, इंटू हो जाएगा बेटा पूरे का जी, अपान टोटल मास ऑफ द बॉडी, टोटल मास ऑफ बॉडीज, टोटल मास ऑफ बॉडी। यहाँ से जितने भी हो, चाहे 2 हो, 4 हो, 10 हो, किसी का भी बेटा अगर आपको फाइंड करना एक्सेलेरेशन, तो इजी वे में निकाल सकते हैं। हम चेक करके आपको बताते हैं कैसे। हमने फार्मूला लिखा ना, ये हमारा फार्मूला हो गया बेटा, ये शॉर्टकट में आपका फार्मूला हो जाता है, क्या होगा यहाँ से आप दिखा देते हो, ठीक। टेंशन के लिए थोड़ा सा आपको दिमाग यूज करना पड़ेगा। जब टेंशन की हम बात करते हैं, टेंशन क्या बात करते हैं, तो जिस पॉइंट के बीच में टेंशन निकालना है, लिखते 2 इंटू मास ऑफ डाउनवर्ड बॉडी, टोटल मास ऑफ डाउनवर्ड बॉडी माइनस मास ऑफ क्या अपवर्ड बॉडी, इंटू कर लेते हैं जी अपॉन मास ऑफ द सिस्टम, टोटल मास ऑफ द सिस्टम, ठीक है। तो वो चीजें आपकी होती है, थोड़ा सा टेंशन में आपको ये डिटरमाइन करने में थोड़ा सा आप सोचना पड़े, कौन सी हमारी ऊपर जा रही है, टेंशन हम कहाँ से फाइंड कर रहे हैं, वो चीजें हमें निकालने में थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो हम फिलहाल लिख दे रहे हैं टेंशन के लिए, आप टेंशन यहाँ से अगर दिमाग यूज कर पाते हैं तो कर सकते हैं मास ऑफ
2 into mass of downward moving body into mass of upward moving body into g upon total mass of body. 2 into mass of डाउनवर्ड, अब कहाँ निकाल रहे हैं डाउनवर्ड की बात करेंगे आप, डाउनवर्ड बॉडी, अब मूविंग लिखेंगे स्पेस कम हो जाएगा बेटा, डाउनवर्ड बॉडी समझ जाना, इनटू मास ऑफ अपवर्ड बॉडी इनटू जी अपॉन टोटल मास ऑफ बॉडी, टोटल मास ऑफ बॉडी। अब यहाँ पे थोड़ा सा एक चीज हमें देखिए, मास ऑफ डाउनवर्ड बॉडी, जहाँ टेंशन निकाल रहे हैं उसके नीचे जो डाउनवर्ड जा रहा है, उसके ऊपर वाला नहीं, उसके नीचे जो डाउन, उसका मास इंटू मास ऑफ अपवर्ड बॉडी इंटू जी। तब ये चीज थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। हम यहाँ से यही क्वेश्चन के एग्जाम्पल को आप लिख के हम लोग इसी के लिए रिलेशन बना लेते। कैसे, देखो हमें निकालना था बेटा एक्सीलेशन था, एक्सीलेशन देखो हम एक्सीलेशन डायरेक्ट लिख रहे हैं, लिखा मास ऑफ डाउनवर्ड मूविंग बॉडी, टोटल डाउनवर्ड मूविंग बॉडी, मास ऑफ टोटल हम कर लेते हैं, टोटल थोड़ा सा इंग्लिश से कंफ्यूजन, टोटल डाउनवर्ड मूविंग बॉडी माइनस मास ऑफ अपवर्ड मूविंग बॉडी इनटू जी अपॉन टोटल मास ऑफ बॉडी। डाउनवर्ड कौन कौन मूव कर रहा था, m1 और m2, तो यहाँ पे हो गया आपका बेटा m1 प्लस m2 माइनस मास ऑफ अपवर्ड, ऊपर कौन जा रहा था माइनस m3 इनटू क्या लिखा g अपॉन टोटल मास ऑफ बॉडी m1 प्लस m2 प्लस m3। देखो हो गया जादू ना। इसके लिए हमने इतना ही क्वेश्चन बनाया था, तब जाके एक्सीलेशन मिला था। और यहाँ पे डायरेक्ट आपको क्या आंसर मिलता है, डायरेक्ट क्या मिलेगा बेटा, आंसर मिलेगा। लेकिन ध्यान रखिएगा अप्लाई करते समय आपको दिमाग लगा के करिएगा, ठीक है, उल्टा मत कर देना। तो ये केस आपका हो गया, ठीक। फाइंड करना था टेंशन के लिए, देखो हमें एक क्वेश्चन लिखना था T1 और T2 के लिए। T1 T2 के लिए क्वेश्चन क्या करेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा। लिखा 2 इंटू मास ऑफ डाउनवर्ड बॉडी, यहाँ डाउनवर्ड उस बॉडी को लेंगे जो बॉडी जहाँ पे टेंशन आपको डिस्क्राइब करना उसके नीचे जो आ रही है, उसके ऊपर वाली नहीं, उसके नीचे वाली। तो यहाँ पे थोड़ा सा हमें केयर करना पड़ता है बेटा। तो यहाँ T1 जब लिखेंगे, देखो जैसे यहाँ T1, अब इसके नीचे कौन बॉडी आ रही है, केवल यही नीचे आ रही है बेटा, इसको छोड़ दीजिएगा आप, ठीक। और मास ऑफ अपवर्ड बॉडी ये लीजिए, मतलब जिस पॉइंट से आपको टेंशन निकालना है उसके नीचे टोटल जो डाउनवर्ड बॉडी है उनका मास आप लीजिएगा, ठीक है। उसके ऊपर जो डाउनवर्ड आ रहा है वो नहीं, उसके नीचे जो डाउनवर्ड होगा उसके मास को लेंगे। तो देखो 2 इंटू डाउनवर्ड कौन आ रहा था, इसके इसमें टेंशन निकालना, तो इसके नीचे नीचे m1 आ रहा है, इंटू अपवर्ड बॉडी का मास m3 इंटू क्या g एक्सेलेरेशन अपान क्या टोटल मास ऑफ बॉडी m1 प्लस m2 प्लस m3। क्लियर बेटा, डायरेक्ट आपको आंसर मिल गया। दूसरा T2 निकालना था, देखो T2 की वैल्यू जब निकालोगे तो 2 इंटू मास ऑफ डाउनवर्ड बॉडी, मास, अब इस T2 के नीचे ये दोनों आ रही है ना, T2 के नीचे क्या हो रही है, दोनों बॉडी का मास कनेक्टेड है। तो 2 इंटू हम लिख सकते हैं बेटा इसको m1 प्लस m2 इंटू मास ऑफ अपवर्ड बॉडी, मास ऑफ अपवर्ड बॉडी हमारी बेटा m3 है, इंटू जी अपॉन टोटल मास ऑफ बॉडी m1 प्लस m2 प्लस m3। देखो डायरेक्ट आंसर, मतलब 3 लाइन में इतना बड़ा क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं अगर थोड़ा सा दिमाग लगाना आप जानते हैं तो। 3 लाइन में आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया अगर आपको दिमाग थोड़ा भी यूज कर लेते हैं तो बेटा, ठीक है। कंडीशन क्या है, देखो हमने निकाला था टेंशन, तो हमने पहले एक्सप्रेशन मैच करके आपको दिखा दिया था। टेंशन देखो यहाँ टेंशन क्या है, 2m1 m3g अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3, 2m1 m3g अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3। T2 की वैल्यू देखो 2m1 प्लस m2 इंटू m3g अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3। देखो T2 निकाला है 2, अरे बात यार यहाँ पे m3g पहले लिख लिया है, आप इसको पहले लिख लो ना, इसको बाद में कर लो, क्या फर्क पड़ता है, रिजल्ट पे कोई अंतर नहीं आता है। क्योंकि हमने इससे हम यहाँ पे इक्वेट किया था, इसलिए हमारा रिलेशन ऐसे बना था। हमने लिखा 2m3g ब्रैकेट में m1 प्लस m2 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3। हमने यहाँ क्या लिखा, इस रिलेशन की बेस पे 2m1 प्लस m3 m1 प्लस m2 जो टोटल बॉडी नीचे आ रही थी इंटू m3g। अरे इस m3g को यहाँ उठा कर लो, क्या अंतर आ जाता है यार, 2 इंटू 3 करो चाहे 3 इंटू 2 करो, वेक्टर थोड़ी है ये। तो वो केस आपका होता है, यहाँ से आप रिप्रेजेंट कर लेंगे, क्या होगा रिप्रेजेंटेशन हो जाता है बेटा। तो डायरेक्ट एक कॉन्सेप्ट होता है जिसके बेस पे आप टेंशन की वैल्यू, एक्सेलेरेशन की वैल्यू, चाहे 2 बॉडी हो 10 बॉडी हो, चाहे जितना आप लगा सकते हो, ठीक है। तो ये सबसे इजीएस्ट होता है ट्रिक, जिसके बेस पे आप यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन, जितना टफेस्ट क्वेश्चन बन सकता है उसको सेकेंडों में आप सॉल्व कर सकते हो, मिनट में भी नहीं, सेकेंड में। और अगर आपको 3 बॉडी 4 बॉडी दे
अब पूरा डिस्क्राइब करके करना हो तो 2 पेज आपको लगता है। अगर आपको 4 बॉडी 3 बॉडी दे दी जाए और आपको इक्वेशन बना के करना हो तो आपको पेज भर, ठीक है, बहुत छोटा लिखेंगे तो 1 पेज और थोड़ा साफ साफ लिखेंगे तो 2 पेज लगेंगे आपको, ठीक है। और वो आपको 30 सेकंड में आपको लग सकता है, 20 सेकंड में आपको लग सकता है, और एक्सपर्ट है तो 5 सेकंड में लग जाएगा यार, बस 5 सेकंड बहुत जो एक्सपर्ट होगा उसी के लिए, ठीक है। तो ये चीजें होती बेटा, यहाँ से हम इक्वेट करके निकाल लेते क्या होगा कैसे होगा, ठीक। नेक्स्ट हम लोग कॉन्सेप्ट देखते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या होगा, इसको इरेज करें बाबू, चलिए। क्या है, बॉडी जो हमारी है बेटा, एक आपके हॉरिजॉन्टल सर्कल पे रखी गई है। कहाँ पे रखी है बाबू, एक हॉरिजॉन्टल सर्कल पे रखी गई है, सरफेस पे। और दूसरा जो हमारा दिया जा रहा है वो है, ऐसे सिचुएशन के लिए अगर ऐसा सिचुएशन आपका अराइज होता है तो कंडीशन क्या बनेगा, ऐसे सिचुएशन के लिए कंडीशन क्या बनेगा। तो देखिए डायग्राम हम यहाँ बना लें। ये एक टेबल है जो फ्रिक्शन लेस है। जो टेबल आप ले रहे हो टेबल कैसा है आपका, फ्रिक्शन लेस है। यहाँ पे कोई फ्रिक्शन नहीं है बेटा, इस पे कोई फ्रिक्शन नहीं है। आपने एक ब्लॉक को यहाँ पे रखा, यहाँ से है समथिंग, हमें यहाँ एक्सेलेरेशन और टेंशन की वैल्यू फाइंड करनी बता, टेंशन क्या होगा और एक्सेलेरेशन क्या होगा। ये जो पुली है ना, ये पुली फ्रिक्शन लेस और मास लेस है। पुली जो है आपका फ्रिक्शन लेस एंड क्या है, मास लेस है। M1 ले लिया बेटा, इसके मास को हमने M2 ले लिया, ठीक। क्योंकि ये स्मूथ है, दिस इज सरफेस विल बी, हमने कहा था ना कि अभी पहले हम इस यूनिट में बेटा स्मूथ सरफेसेस को डिस्कस करेंगे, यानी फ्रिक्शन लेस वाले को, ठीक है। तो सरफेस विल बी क्या है आपका, इस में क्या होगा देखो, इस वेट की वजह से ये डाउनवर्ड मूव करेगा, दैट इज हो जाएगा M1 इंटू जी। टेंशन यहाँ पे डेवलप हो रहा है T, तो पूरी स्ट्रिंग यहाँ से लेके यहाँ तक सेम है। अगर स्ट्रिंग सेम है और मासलेस है तो टेंशन की वैल्यू हम लोगों ने डिस्कस किया था बेटा, ईच एंड एवरी पॉइंट उसमें सेम सेम रहेगा। तो यहाँ टेंशन की वैल्यू हमारी जो होगी वो भी T के बराबर ही रहेगा। दोनों पॉइंट पे टेंशन T है, ये आएगा M1 G माइनस T। इक्वेशन जब बनाएंगे हम लोग तो इक्वेशन क्या बनेगा इस केस के लिए, M1 G नीचे T ऊपर इक्वल टू M1 इंटू ए। इक्वेशन फर्स्ट, जैसे द इक्वेशन क्या हो गया बेटा, फर्स्ट हो गया। तो ये वैल्यू आ गई M1 G माइनस टी इक्वल टू M1 इंटू ए। और जो सेकेंड इक्वेशन हम लोग बनाएंगे, सेकेंड इक्वेशन जो बनाएंगे, ये जो टेंशन है बेटा ये इसको पुल कर रहा है आगे की तरफ, लेकिन इसका वेट तो नीचे काम करेगा, लेकिन वो सरफेस स्मूथ है तो उस वेट का कोई यहाँ मतलब नहीं है, क्योंकि उस वेट का कोई भी कंपोनेंट ना तो टेंशन के अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करेगा और ना ही टेंशन की डायरेक्शन में एक्ट करेगा। तो जब ना तो टेंशन के अपोजिट है ना तो टेंशन की डायरेक्शन में है बेटा, तो उस केस में उसका कोई रोल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे फ्रिक्शन नहीं है। फ्रिक्शन होता तो उसका रोल रहता है बेटा। तो सेकेंड इक्वेशन बनेगा T इक्वल टू आएगा बेटा M2 इंटू ए। इक्वेशन सेकेंड TT, ठीक है, गारमेंट्स वाला हो गया बेटा, देखो कैंसिल, TT दोनों कैंसिल, बचा M1G इक्वल टू M1A प्लस M2 इंटू ए। यहाँ से ए की वैल्यू हम कॉमन कर ले, अगर डायरेक्ट कॉमन कर ले बेटा तो M1 प्लस M2 इंटू ए कह सकते हो। ए की वैल्यू देखो एक लाइन में मिल गया हमारा M1 इंटू जी अपान M1 प्लस M2। मतलब इस सिचुएशन में जो पुलिंग फोर्स का काम कर रहा है बेटा वो M1G काम कर रहा है। ऐसे सिचुएशन के लिए हॉरिजॉन्टल सरफेस पे, अगर स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस पे है तो जो आपका हॉरिजॉन्टल सरफेस पे होगा उसके उसके वेट का कोई रोल नहीं है, मास का रोल है। ध्यान देना, कुछ IIT वालों ने पूछा है इस पे, मास का रोल है, वेट का रोल नहीं होता बेटा, ठीक है। क्योंकि अगर यहाँ मास नहीं होता ना तो सीधे खाली हमारा क्वेश्चन बनता है इसका मास होता ही नहीं तो ये जीरो हो जाता, तो सीधे आपका M1G माइनस टी इक्वल टू M1A आता, तो वहां से कंडीशन क्या होता है, कोई हमारा कंडीशन बदल जाता। तो याद रखिएगा यहाँ पे वेट, सेकेंड बॉडी जो हॉरिजॉन्टल सरफेस है
उसके वेट का कोई रोल नहीं है बट मास का रोल है। इसको मैं क्या गड़बड़ नहीं करिएगा, मास और वेट दोनों डिफरेंट चीजें हैं बेटा, ठीक है। चलिए, तो ये तो हमने निकाल लिया बेटा यहाँ पे एक्सेलेरेशन की वैल्यू। अगर टेंशन फाइंड करना है तो इक्वेशन सेकंड से कर लो, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, इसको थर्ड बना लेते हैं बेटा, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, यानी सेकंड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दो वैल्यू ए की, तो टी इक्वल टू आ जाएगा m2 इंटू ए की वैल्यू है m1 इंटू जी बाई m1 प्लस m2। थोड़ा सा सिक्वेंसिव दिखे इसलिए हमने थोड़ा बदल दिया बेटा, m1 को पहले कर लिया m1 m2 जी अपान m1 प्लस m2। दिस इज द वैल्यू ऑफ टेंशन। तो आपने टेंशन फाइंड कर लिया, एक्सीलरेशन फाइंड कर लिया, ये चीज हो गई। ये तो एक केस आपका बन जाता है बेटा। दूसरा होता है अगर दोनों साइड से हम बॉडी को हैंग कर दे तब कंडीशन बदल जाएगी। इसको पहले देख लीजिए फिर हम दूसरा वाला बताएं। हो गया बेटा, ये सिचुएशन आप समझ गए। अब कंडीशन क्या बनता है, ठीक है, कि अगर एक दोनों साइड से आपने बॉडी को कनेक्ट कर दिया, बोथ साइड से अगर बॉडी हमारी कनेक्टेड है, तो वहाँ पे सिचुएशन क्या बनेगा वो भी हम देख लेते हैं, फिर एक इंक्लाइन कर लेते हैं, बाकी कल देखा जाएगा, ठीक। चलो देखो, ये समझ गए हैं। नेक्स्ट इसी में हम चेंज कर लेते हैं बेटा, m1 m2 और एक पुल इधर भी लगाया बेटा हमने, और यहाँ से एक अनदर बॉडी को कनेक्ट कर दिया। इसका मास हम लोगों ने कर लिया क्या, m3, m1 m2 m3 कर लिया। यहाँ टेंशन अब T1 और T2 करना, ये T1 हो जाएगा बेटा, और ये वाला जो टेंशन होगा यहाँ पे वो T2 हो जाएगा। ऊपर सरफेस है, ये जो हॉरिजॉन्टल सरफेस है बेटा ये हमारा स्मूथ है, तो ध्यान देंगे स्मूथ सरफेस ही लेते हैं। अब रिलेशन जो बनेगा वो बदल जाएगा, पहले के रिस्पेक्ट में अब चेंजेस हमारे आएंगी। यहाँ पे हमें कंसीडर करना पड़ेगा कि m1 ग्रेटर है कि m3 ग्रेटर है, क्योंकि इसके मास का तो मोशन को स्टार्ट करने में कोई रोल नहीं है, लेकिन इन दोनों के मास का बेटा मोशन को स्टार्ट करने में रोल होगा। कैसे होगा वो देखेंगे आप। ये हो गया m3 इंटू जी, ये वैल्यू हमारी क्या आ गई, m3 इंटू जी हो गया बेटा, ठीक है। तो क्या रोल होगा अब यहाँ से हम लोग देखते हैं। इसी क्वेश्चन को इरेज करते हैं बेटा हम। देखो थोड़ा इधर से लिखेंगे, यहाँ पे क्वेश्चंस नंबर हमारे बढ़ जाएंगे। हमने T1 T2, देखो ये वाला केस अगर हमने ले लिया, इफ m1 ग्रेटर देन m3, m1 की वैल्यू m3 से ज़्यादा है, तो जिधर वर्टिकल कंडीशन में जो बॉडी है हैंगिंग, उसका मास ज़्यादा होगा, ओवरऑल सिस्टम उधर ही मूव करेगा, उधर की तरफ ही उसका क्या आएगा, मूवमेंट होगा। तो क्या होगा मूवमेंट, इसको हम लोग देख लेते हैं बेटा। देखिए ये m1g है, यहाँ पे ये T1 है। m1g चूंकि इसका मास ज्यादा लिया तो ये नीचे आएगा बेटा, और ये वाला इधर जाएगा, ये वाला ऊपर जाएगा। देखो ये नीचे आएगा आपका, ये वाला चूंकि इधर नीचे आएगा तब ये इधर जाएगा, तो ये वाला इधर जाएगा और ये वाला ऊपर जाएगा। तो ये इनके मूवमेंट का डायरेक्शन हमने डिसाइड किया, मूवमेंट का डायरेक्शन जो है ये डिसाइड हुआ। अब क्वेश्चन कैसे हम लोग बनाएंगे बेटा, क्वेश्चन जरा देखेंगे कैसे क्वेश्चन आप बनाओगे, ठीक। पहला क्वेश्चन है, पहला जो बनेगा फर्स्ट बॉडी के लिए वो है m1 इंटू जी नीचे, T1 ऊपर, इक्वल टू आया m1 इंटू ए। दिस इज द क्वेश्चन फर्स्ट बेटा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें। इसके लिए जरा क्वेश्चन आप ध्यान देना बेटा, इसका जो वेट होगा m3g m2g, उसका कोई भी रोल यहाँ पे नहीं है, क्योंकि वो आपको पीछे ही बताया पहले, इसके पहले वाले कंडीशन में, क्योंकि उसका कोई कंपोनेंट ना तो मोशन का सपोर्ट कर रहा है ना तो अपोज कर रहा है। तो हम लोग लिखेंगे क्या, देखो इधर खींचने वाला है T1, इधर अपोज करने वाला है T2, तो रिलेशन नेट फोर्स आएगा T1 माइनस T2 इक्वल टू M2 इंटू ए। उसके वेट वाले कंपोनेंट का कोई रोल नहीं है बेटा। तीसरा वाला हो गया T2 ऊपर जा रहा है, M3G नीचे आ रहा है, तो T2 माइनस M3 इंटू जी इक्वल टू M3 इंटू ए। क्वेश्चन नंबर थर्ड, T1 T1 गया, T2 T2 गया, T1 T1 गया, T2 T2 गया, ठीक। इस केस में क्या आ रहा है आपका रिलेशन क्या बना, m1 इंटू जी माइनस m3 इंटू जी इक्वल टू, इन सब में ए कॉमन है बेटा, m1 प्लस m2 प्लस m3 इंटू ए कर दिया। यहाँ से भी बेटा जी कॉमन है, तो जी को भी हम कॉमन कर लेते हैं, एक लाइन हमारा माइनस बच जाएगा। तो m1 माइनस m3 इंटू जी इक्वल टू m1 प्लस m2 प्लस m3 इंटू ए।
देखो एक्सीलरेशन m1 माइनस m3 इंटू जी बाई m1 प्लस m2 प्लस m3, दिस इज द वैल्यू ऑफ एक्सीलरेशन। नीचे आने वाली बॉडी का मास माइनस ऊपर आने वाली बॉडी का मास इंटू जी अपॉन टोटल मास ऑफ द सिस्टम, जो रिलेशन हमने पीछे डिस्कस किया था वही हो गया। अब फाइंड करना हमको टेंशन की वैल्यू। किसकी वैल्यू फाइंड करना बेटा? टेंशन, हमें दो टेंशन आपको दे रहा है, एक T1 है और एक T2 है। तो टेंशन T1 भी निकालना है हमको, T2 की वैल्यू भी फाइंड करना। फिर ऐसे आप रिलेट करो, कैसे रिलेट करेंगे? एक क्वेश्चन इसमें रख दो तो T1 मिलेगा, तो बना लो थर्ड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो T1 की जो वैल्यू हमें मिलेगी बेटा, T1 इक्वल टू आएगा, यहाँ से लिख देते हैं, T1 की वैल्यू आएगी m1g माइनस m1 इंटू ए। हमने इसको इधर कर लिया, इसको इधर कर लिया, तो ये आएगा दिस। वैल्यू रखो m1g माइनस m1 इंटू ए की वैल्यू हमारी ये है m1 माइनस m3 इंटू जी पूरे का बाई m1 प्लस m2 प्लस m3। एलसीएम ले लो बेटा जरा। तो एलसीएम आपको मिलेगा m1 प्लस m2 प्लस m3, क्रॉस मल्टीप्लाई करो जरा, तो आएगा m1 इंटू m1 स्क्वायर जी, यहाँ से करो प्लस m1 इंटू m2 इंटू जी, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करो m1 इंटू m3 इंटू जी। इधर वाले साइड को ओपन करो तो ये माइनस होगा m1 स्क्वायर जी, ये माइनस माइनस प्लस हो गया m1 m3 इंटू जी, ये 3 है बेटा m1 m3 इंटू जी। ठीक, देखो कुछ कैंसिल हो रहा है बेटा, ये यहाँ से और ये यहाँ से, ये फैक्टर कैंसिल हुआ, आया क्या आपका रिमेनिंग, ये देखते हैं। तो T1 की जो वैल्यू हमारी मिलेगी बेटा, T1 की वैल्यू देखो m1 m2g m1 m3g m1 m3g, तो m1 m2g देखो इसमें m1 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 कॉमन है ना, और ये सेम क्वांटिटी है तो दो बार हो जाएगा, तो हम लिख लेते हैं, एक स्टेप बढ़ा लेते हैं, m1 m2g प्लस 2 m1 m3g बाई m1 प्लस m2 प्लस m3। अब यहाँ T1 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे तो T1 की वैल्यू आएगी, देखो इनमें से m1g कॉमन है, तो हम लोग कर लेते हैं m1 ब्रैकेट में m2 प्लस 2 m3 इंटू जी अपान m1 प्लस m2 प्लस m3। टेंशन हमें T1 मिल गया। टेंशन कौन सा मिल गया बेटा? T1 की वैल्यू यहाँ से आपने कैलकुलेट कर लिया। दूसरा T2 निकालेंगे, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड कर लो, इसको बना लें क्वेश्चन नंबर 4। फ्रॉम इक्वेशन नहीं, ये फोर्थ है बेटा, ये फिफ्थ हो जाएगा, थर्ड तक हमारा बन चुका है। फ्रॉम क्वेश्चन से आप पुट करोगे तो T2 की वैल्यू कैसे निकालेंगे? देखो T2 इक्वल टू, ये इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा m3g प्लस m3a। अब वैल्यू यहाँ भी सब्स्टिट्यूट करो, m3g प्लस m3 इंटू, देखो ए की वैल्यू यहाँ से हमने निकाला है ऑलरेडी, तो आया m1 माइनस m3 इंटू जी बाई m1 प्लस m2 प्लस m3, ये हो गया। अब यहाँ से एलसीएम हम लेंगे फिर से बेटा इसका, अगर आप एलसीएम बनाओगे तो कंडीशन क्या बनेगी? देखो T2 की वैल्यू आएगी, पूरे का एलसीएम आएगा m1 प्लस m2 प्लस m3। इस इक्वेशन को आप रखेंगे, ये T2 की वैल्यू हम लोग निकाल लें बेटा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई जैसे पहले किया वैसे यहाँ करो, m1 m3g m1 m3 इंटू जी प्लस m2 m3g प्लस m3 स्क्वायर जी, फिर स्पेस आएगा प्रॉब्लम। एक काम करते बेटा, नीचे तक अभी दिख जाएगा आपको, हम नीचे लिख देते क्योंकि वहाँ स्पेस की फिर वही प्रॉब्लम आएगी, तो आपको दिखने में दिक्कत आएगी। नीचे ही हम एलसीएम ले लेते हैं, कैंसिल करने के बाद यहाँ रख लेंगे,
नहीं तो थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है स्पेस वाली। रुको हम इसको थोड़ा सा ऊपर से लिख देते हैं, ऊपर से कर देते हैं तो फिर आपको दिख जाएगा, नहीं तो दिक्कत थोड़ी सी आ रही है। T2 की वैल्यू हम एक लाइन यहाँ से बढ़ा लेते हैं, प्राइमरी क्वेश्चन थर्ड। T2 का बेसिक क्वेश्चन यहाँ लिख लेते हैं। तो T2 की वैल्यू आ गया हमारा M3 इंटू जी प्लस M3 इंटू ए। अब यहाँ से T2 की वैल्यू रखेंगे M3 इंटू जी प्लस M3 इंटू ए की वैल्यू आई है M1 माइनस M3 इंटू जी बाई M1 प्लस M2 प्लस M3। एलसीएम वाला फैक्टर हम यही कर लेते हैं तो हमारा वहां पे बेटा दिख जाएगा, दिक्कत नहीं आएगी। देखो T2 की वैल्यू क्या है, पूरे का एलसीएम हमने ले लिया बेटा M1 प्लस M2 प्लस M3। एलसीएम हो गया M1 प्लस M2 प्लस M3, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो आएगा T2 की वैल्यू हमारी M1 M3 जी, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे M2 M3 जी, M2 M3 इंटू जी, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करो प्लस M3 स्क्वायर इंटू जी, इसको ब्रैकेट को ओपन करो M1 M3 इंटू जी प्लस M1 M3 इंटू जी, ये माइनस हो गया M3 स्क्वायर इंटू जी, M3 स्क्वायर इंटू जी। देखो दो जगह पे M3 स्क्वायर जी आ रहा है, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो ये फैक्टर हमारा प्लस माइनस वाला कैंसिल हो गया। ठीक, अब वहाँ स्पेस हमारा आ जाएगा बेटा, अब दिक्कत नहीं आएगी। देखो अब क्या करेंगे, T2 की वैल्यू फाइंड करना था। देखो क्या बच रहा है अपने पास, M1 M3 जी यहाँ भी है, M1 M3 जी यहाँ पे दो बार है ना, तो 2M1 ले लेते हैं बेटा, 2M1 M3 इंटू जी, और दूसरा फैक्टर बच रहा है M2 M3 जी, M2 M3 इंटू जी बाई टोटल मास हमारा हो गया M1 प्लस M2 प्लस M3। देखो कॉमन भी कुछ है बेटा, M3 जी यहाँ भी है, M3 जी यहाँ भी है, तो यहाँ भी कॉमन वाले क्वेश्चन की तरह। तो T2 की वैल्यू आएगी, बचेगा हमारा 2M1 प्लस M2, 2M1 प्लस M2 इंटू M3 इंटू जी बाई टोटल मास M1 प्लस M2 प्लस M3। तो हम लोगों ने एक्सेलेरेशन फाइंड कर लिया बेटा, टेंशन T1 फाइंड कर लिया, टेंशन T2 फाइंड कर लिया। तो ये हमारे तरीके हो गए कैसे अगर स्टिंग पुली के हेल्प से हमारी बॉडी मूव करे तो होगा, हॉरिजॉन्टल सरफेस पे हो या वर्टिकली हैंगिंग कंडीशन पे हो। इतनी चीजें हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। ठीक है, नेक्स्ट कल हम लोगों को इसमें बच रहा है बेटा इंक्लाइन सरफेस पे आपका कैसे होगा, अगर इंक्लाइन सरफेस पे रखी गई हो बॉडी तो उसका मोशन कैसे होगा, विद द हेल्प ऑफ पुली, विदाउट द हेल्प ऑफ पुली, दोनों चीज हम लोग देखेंगे। ठीक है, और दूसरी इसी चैप्टर में हम लोग डिस्कस करें कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम को भी हम लोग इसमें क्या करेंगे, डिस्कस कर लेंगे। और एक चीज डिस्कस करेंगे अपेरेंट वेट, जब लिफ्ट में आप ऊपर जाते हो नीचे आते हो तो उस कंडीशन में आपका अपेरेंट वेट की एक सिचुएशन बनती है, तो अपेरेंट वेट क्या होगा वो कॉन्सेप्ट हम लोग बेटा कल डिस्कस कर लेंगे। तो इतनी चीज आपकी हो गई है, अभी इतना बचा हुआ है क्योंकि लंबा का चैप्टर है आपका, और उसके बाद नेक्स्ट हम लोग कभी स्टार्ट करेंगे फ्रिक्शन। वैसे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को हम लोग भी डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, देखा जाएगा इसमें हो जाएगा, नहीं तो कॉलेजन में हम लोग डिस्कस कर लेंगे, कोई फैक्टर नहीं है, दोनों जगहों पे मिल जाता है आपको। किसी बुक में आपको यहाँ दे देगा, कहीं पे कॉलेजन में आपको दे देगा। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं बेटा, इतना चीज़ें थोड़ा सा मैथमेटिकल है, घर पे एक बार अच्छे से आप देख के, और जो क्वेश्चन इसके बेस पे होंगे, क्वेश्चन बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं, उनको आप थोड़ा सा चेक लीजिए, कर लीजिएगा। ठीक है, बाकी कल हम लोग कराते हैं जो भी रहेगा, तो बस रेगुलर आप थोड़ा सा क्वेश्चंस वगैरह करते रहिए। ठीक है बेटा, चलिए ठीक है, तो कल फिर हम लोग देखते हैं बाकी चीज़ें। ठीक, ओके।